राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों से लगातार लोग परेशान होते जा रहे हैं, लेकिन अब तो पूरे सोसाइटी के लोग ही कुत्तों से परेशान हैं। जी हाँ, इक्का दुक्का लोग इलाके में अगर परेशान होते हैं तो उस बात को कहीं ना कहीं माना भी जाता है कि हो सकता है कि वो डॉग लवर से चिढ़ रहे हैं और इस वजह से वो बता रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी सोसाइटी के लोग जो है इन आवारा कुत्तों से अगर परेशान है तो आप सोच लीजिए कि किस तरीके का माहौल इस गंगा यमुना, जी हाँ, बसंत कुंज D6 के गंगा और यमुना में रहने वाले लोग इस समय आवारा कुत्तों से परेशान हैं और वो डर के साए में जी रहे हैं। क्योंकि लगातार पिछले 1 सालों की अगर बात की जाए तो पिछले 1 साल में तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे वाक़ये हुए हैं जो कि CCTV में कैद हुए हैं और इसमें कई लोगों को कुत्तों ने शिकार अपना बनाया है। जी हाँ, आवारा कुत्तों की वजह से अब यहाँ पर रहने वाले लोग डर के साए में रह रहे हैं। और एक ताज़ा मामला जो है 11 सितंबर का भी है, जब एक महिला डॉक्टर जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने उनको इस कदर टक्कर मारी कि उनके एक पैर में चोट आई तो दूसरे पैर में 2 जगह से फ्रैक्चर हो गया और वो इस समय एम्स ट्रॉमा सेंटर अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो डर के साए में इसलिए हैं क्योंकि पिछले 1 सालों से लगातार जहाँ एक तरफ इनके अपार्टमेंट के अंदर कुत्तों की संख्या बढ़ रही है तो वहीं जो कुत्तों से परेशान लोग हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि लगातार कई सारे ऐसे वाक़ये हैं कि लोग शांतपूर्वक कहीं जा रहे होते हैं, बैठे होते हैं, तो वहाँ इस तरीके के आवारा कुत्ते जो होते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं, जो कि अलग अलग जगहों के जो CCTV है वो भी यहाँ की RW ने हमें मुहैया कराया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुत्तों का आतंक लगातार इस अपार्टमेंट में बढ़ता जा रहा है। और वहीं अब उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री जब लगातार कई सारे कानूनों में संशोधन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, तो एनिमल एक्ट जो है उसके संशोधन में भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करें और उसमें भी कोई बदलाव करें। नहीं तो आने वाले दिनों में यहाँ के लोग जो हैं, चुनाव आ रहा है, चाहे ऐसे भी वो बाइकआउट करेंगे बीजेपी का। क्या उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तीनों को लगातार उनके यहाँ के RW के लोगों ने कहा कि हम सभी पार्टियों का बाइकआउट इसलिए कर देंगे कि जब MCD हो चाहे कानून में, क्योंकि अगर वो किसी भी डॉग लवर को चाहे जो डॉग को फीड देते हैं उनको अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो उल्टे हाथ इनको कई सारी धमकियाँ मिलने लगती हैं और उनको ही गलत ठहराया जाता है। लेकिन जो हम आपको CCTV दिखा रहे हैं उन CCTV में देखिए कि किस तरीके से जो लोग आते जाते हैं उन पर किस तरीके से कुत्ते जो हैं, जो कि सोसाइटी के ही कुत्ते हैं, किस तरीके से हमला कर देते हैं। आप ये खुद देखिए यहाँ के रहने वाले लोग किस तरीके से कुत्तों से परेशान है। पिछले 1 साल से लेकर अब तक यानी कि 11 सितंबर तक का ये पूरा वाक़या हम आपको बाकायदा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग, क्योंकि ये जो नई तस्वीर देख रहे हैं आप, जो डॉक्टर साहिबा है इस समय अस्पताल में है, खुद लोगों का इलाज करती थी, लेकिन आज इनका ही इलाज जो है एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से गंगा यमुना के जो लोग हैं, क्योंकि खास तौर पर बात की जाए गंगा अपार्टमेंट की, तो यहाँ बसंत कुंज D6 के गंगा अपार्टमेंट के जो लोग जिस तरीके से परेशान हैं उनकी परेशानी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखिए, CCTV में आप देखिए किस तरीके से कुत्तों का जो आतंक है, वो आतंक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब यहाँ के लोग जो है पूरी तरीके से डरे हुए हैं इन कुत्तों की वजह से, क्योंकि कुत्ते लगातार जो है हमला कर देते हैं। और अब यहाँ के लोग तो है कहते हैं कि वो जो भी कानून बने उस कानून में कहीं ना कहीं कुत्तों को और इंसानों को अलग अलग रहने की जगह मिले, क्योंकि कुत्ते जिस तरीके से लोगों के ऊपर जो शिकार कर रहे हैं, उनके हमला कर रहे हैं, उससे तो कम से कम वो बच पाएंगे। कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिसमें आवारा कुत्तों की वजह से लोगों की जान भी जा चुकी है। लगातार आरसोनी ने इस तरीके की खबरें दिखाई भी हैं कि कुत्तों की वजह से एक बार बसंत कुंज के रंगपुरी इलाके में 2 सगे भाइयों की 2 दिन के अंदर जान गई। तो कई जगह पर कुत्तों ने रंगपुरी इलाके में काटा भी। बसंत कुंज का ही पूरा इलाका है और बसंत कुंज का ये बेहद पॉश इलाका जो गंगा अपार्टमेंट है, जहाँ का ये CCTV आप देख रहे हैं, यहाँ CCTV में देखिए किस तरीके से कुत्तों का लगातार जो हमला है वो होता जा रहा है। आरसोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ संजीव सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।
लगातार पिछले 1 साल के अंदर कई सारे कुत्तों ने कई लोगों के ऊपर हमला किया, अभी तक आप लोगों ने क्या कदम उठाया? देखिए जी, अब तक हमने पुलिस कंप्लेन की है, रेजिडेंट्स ने भी पुलिस कंप्लेन की है अलग से, एमसीडी को हमने डॉग्स वैक्सीनेशन वगैरह के लिए बोला है, काफ़ी सारे स्टेप जो पॉसिबल थे वो हमने करने की कोशिश की है, लेकिन एवरीथिंग इन वेन, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उन स्टेप्स का। जैसे डॉग्स को डिस्प्लेस कर नहीं सकते, वो बोलते हैं जी हम वैक्सीनेट करेंगे, 15 दिन बाद 4 दिन बाद यहीं छोड़ के जाएंगे। तो ये कुछ कानून की ऐसी समस्याएं हैं जिस वजह से काम नहीं हो पा रहा। जो एक्चुअल काम है, मतलब फ्रूटफुल या जो यूज़फुल काम है कि डॉग से हम सेफ गार्ड कर लें, मतलब बच्चे, लेडीज, सीनियर सिटीज़न, कोई भी यहाँ पे सेफ़ नहीं है। अभी का इंसिडेंट तो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं एक लेडी को। तो ऐसे समय में अब RWA कुछ और करना चाहती है, एक स्टेप ऐड करना चाहते हैं हम। देखिए, सबसे पहले जैसे उस लेडी ने कहा है कि अब ना कानून में बदलाव की ज़रूरत है। अब इस तरीके से काम नहीं बनेगा कि जी कानून ये कहता है कि कुत्ते रहेंगे, इंसान नहीं रहेंगे, तो उस कानून को माना जाए। तो भाई साहब, हम ऐसे कानून को नहीं मानेंगे। ऐसे समय में सरकार को सचेत होना पड़ेगा, ऐसे समय में जुडिशरी को सचेत होना पड़ेगा। मतलब मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, विच आई विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर जुडिशरी, कि ये कितने बड़े वकील साहब को सुप्रीम कोर्ट में काट लेते हैं और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता। आई थिंक ऐसे समय में तो हमारे चीफ जस्टिस साहब को सुमोटो एक्शन लेके, और अगर वाकई लोग परेशान हैं तो मुझे लगता है उनको करना चाहिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशरी में भी हम अप्लाई करेंगे, जो भी हमें करना होगा। इस लॉ को हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई लॉ, जो लॉ लोगों की, वैसे तो मोदी जी 10 कानून बदल रहे हैं जी, पूरा संविधान बदलने पे जा रहे हैं, क्या ये कुत्तों वाला कानून नहीं बदला जा सकता क्या? सबसे पहले तो मुझे लग रहा है और कोई कानून बदलने की बजाय जिससे लोग सेफ गार्ड रहे हैं, पहले वो कानून बदलने चाहिए। तो जितने लोग हमारे ये जुडिशरी में हैं, जितने लोग हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, उनको ये प्रण लेना होगा और आम जनता को एक बार सामने आना होगा कि जी अगर आप इस मुद्दे को सीरियसली नहीं लोगे तो इस बार हम आपकी पार्टी को कम से कम बायकॉट करेंगे। क्योंकि आप देखो, एमसीडी में जब से कांग्रेस थी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उसके बाद बीजेपी आए, चाहे आम आदमी पार्टी आए, किसी ने भी ऐसा कोई कदम नहीं लिया है जिससे कुत्तों के बारे में कुछ ऐसा हो सके। रोज़ डॉग बाइट्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, किसी को कोई चिंता परवाह ही नहीं है। तो हम चाहते हैं इस बार RWA गंगा पहल करेगी और हम इसको एक लॉजिकल एंड तक इस लड़ाई को ले जाएंगे। ऑलरेडी नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं राइटिंग अ लेटर टू द डिप्टी कमिश्नर MCD कि जी आप इन डॉग को, जो फेरोशियस डॉग हैं, चाहे लॉ कुछ भी कहते हो, आप इनको डिस्प्लेस करना होगा, आपको इनको यहाँ से शिफ्ट करना होगा। अगर कानून कहता नहीं शिफ्ट कर सकते तो जो डॉग फीडर हैं, असल में क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो डॉग फीडर हैं उनको आपको रेगुलेट करना होगा। आप कैसे, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ऐसी जगह खाना नहीं खिला सकते जहाँ पे लोगों का हैबिटेट है, जहाँ से सीनियर सिटीज़न चलते हैं, बच्चे चलते हैं, उसके बाद भी वो खाना खिलाते हैं, और वहाँ पे जब डॉग बाइट होते हैं पुलिस उस पर कोई FIR नहीं करती, कोई एक्शन नहीं लेती ऐसे समय में। तो मैं चाहता हूँ ऐसे समय में कम से कम पुलिस को भी एक्शन ले और डॉग फीडर्स को रेगुलेट किया जाए और जिम्मेदारी फिक्स की जाए। अगर मैं डॉग लवर हूँ, मैं डॉग को खाना खिलाता हूँ, तो मैं उसके वैक्सीनेशन की भी जिम्मेवारी लूँ, और अगर वो डॉग किसी को काटता है तो उसका जो कंपनसेशन बनता है वो कंपनसेशन की जिम्मेवारी भी लूँ। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इस तरीके की चीज़ को हम लेके कोर्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है कल्पना जी, जो इस तरीके से लगातार सोसाइटी में आप लोगों के इंसिडेंट हो रहे हैं, कितना डर है आप लोगों को? मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 2 साल से, और इस 6 महीने में आई एम सीइंग कि द केसेस ऑफ डॉग बाइट हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली। आई मीन हर हफ्ते, एवरेज हर हफ्ते लगा लो, या तो किसी बच्चे को या किसी बुज़ुर्ग को, मतलब वी आर लाइक, हमेशा हम डर में रहते हैं। माई क्लिनिक इज़ हियर ओनली। मैं जब अपने गंगा 3 टावर से जीवन में आती हूँ तो आई एम लाइक, इवन आई एम स्कैर्ड, मैं बचाते आ रही हूँ। तो डेफिनेटली वी नीड टू टेक एक्शन, क्योंकि बहुत ही स्कैरी है। यू फील रियली वेरी स्कैर्ड सीइंग स्मॉल चिल्ड्रेन, ओल्ड एडल्ट्स, मतलब एवरीबडी इज़। एंड जो हादसा हुआ मिसेस डोगरे, शी इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। जब yesterday when I spoke to her, it was really very, I felt really very sorry for her. तो we should take, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये कॉलोनी छोड़ दूँ, ये दहशत बनी हुई है। तो वी शुड टेक सम
some I don't know. आपको डॉग ने काटा और कब से आप यहाँ इस सोसाइटी में अब डॉग से डर रहे हैं उसके बारे में? मुझे डॉग ने रात को 9:30 बजे के समथिंग काटा जब मैं बाहर से आ रहा था अपने ऑफिस से। तो 9:30 बजे जनरली मैं डॉग से नहीं डरता हूँ, तो मेरे को ये अभी जब तक नहीं काटा था तब तक मुझे ये लगता था कि डॉग यदि कोई आदमी डरता है भागता है तभी डॉग उसको काटते हैं। तो मैं सोसाइटी अपने घर जा रहा था तो मुझे नीचे आई, जैसे ही मेरी तरफ 5 कुत्तों ने हमला किया, देन आई गॉट फ्रीज। मैं अपनी जगह खड़ा रहा, मैंने कहा शायद मैं खड़ा रहूँगा तो ये कुत्ते नहीं काटेंगे। लेकिन यहाँ के कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में कुत्ते इतना ऑफेंसिव हो गए हैं और इतने डेंजरस हो गए हैं कि मैं खड़े रहने के बावजूद भी दे केम टुवर्ड्स मी एंड दे बिट मी एक्चुअली। तो उसके बाद उसके बाद उस एरिया में मैंने जाना छोड़ दिया है। एक्चुअली मुझे डर लगना है, और बेसिकली मुझे डर यहाँ के सीनियर सिटीजन का और बच्चों का बहुत डर लगने लग गया है कि अब यहाँ एक बच्चों को कंटिन्यूसली इंसिडेंट हो रहे हैं और बच्चों को सीनियर सिटीजन की, अभी हमारी सोसाइटी में एक बुजुर्ग महिला की हड्डी भी टूट गई है। तो मुझे अब आई एम वेरी मच स्केयर्ड रिगार्डिंग दिस। आप लोग क्या मांग करते हैं, क्योंकि RW से चाहे गवर्नमेंट से, क्योंकि RW के गवर्नमेंट के रिगार्डिंग तो आपको मोर साहब ने सारी डिमांड बता ही दी है कि ऑफकोर्स यहाँ डॉग लवर्स और सारे कानून जो जितने भी हैं इनको रेगुलेट कर देना चाहिए। एक चीज़ मैं पब्लिक से अपील जरूर करना चाहूँगा कि कुछ एक स्पीसीज़ हैं, जैसे कि डॉग हुआ, आप बर्ड्स में लेंगे तो ये पिजन्स वगैरह हो गए, ये सर्वाइवल स्पीसीज़ हैं, इनके प्रति हमें इतनी हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो स्पीसीज़ ख़त्म हो रही हैं, यदि आपको बर्ड्स एनिमल से यदि प्यार है तो आप उनके प्रति काम करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा मेरे हिसाब से हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक के राजपूत, मैं पहले दूसरी कॉलोनी में रहता था और अभी हमने करीब 2-3 महीने पहले इधर शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डॉग्स हैं इनकी वजह से बड़ा डर का माहौल है। और देखिए, एक चीज़ समाज में बड़ी प्रचलित है कि जिस चीज़ से डर है या जो हार्मफुल है, चाहे वो आदमी ही ना हो, जैसे पागल आदमी एक होता है और डेंजरस हो जाता है, तो उसको भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स या जगह जगह उनके लिए उपयुक्त स्थान बने हुए हैं, वहाँ रखा जाता है। चोर डकैतों को जेल में रखा जाता है। अब देखिए, मुझे और मेरे परिवार को और मेरे समाज को, सब लोगों को सुरक्षित जीने का अधिकार है। यहाँ मैंने ये परिवर्तन महसूस किया है कि जब मैं नीचे सवेरे दूध लेने, सब्ज़ी लेने उतरता हूँ तो एक डर लगता है और बड़े बच के निकलना पड़ता है। शाम का घूमना जाना मेरा बंद हो गया है। कुत्तों से या किसी भी जानवर से, ठीक है, सब में एक समता दी जाती है कि सब जीव एक समान है। सब्जी के एक समान है तो गाय भी एक जीव है, लेकिन किसी को इतना हार्म नहीं पहुंचाती है। लेकिन जो ये हार्मफुल हो गए हैं, अटैक करते हैं, ऑफेंसिव हैं, और इनको जो लोग खिलाते हैं वो भी इसके बराबर के दोषी हैं। तो इन कुत्तों को ऐसे स्थानों पे रखा जाए जहाँ की ये दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाएँ और हमें हमारे ठीक प्रकार से जीने का अधिकार दिया जाए। काम के जो दौरान हैं, जो काम के हमारे घंटे होते हैं, वो आजकल इस समय का समय हो गया है कि हमें बहुत जल्दी भी निकलना पड़ता है, बहुत देर से भी आना पड़ता है, और बहुत सारे आइसोलेटेड स्पॉट्स भी होते हैं जहां आप चीखें, चिल्लाएं या आपको कोई अटैक करे तो वहां पे कोई आ नहीं पाता है। और दूसरा ये है कि जब ये अटैक कर रहे होते हैं तो इनकी दूसरा कोई चपेट में ना आ जाए, वहाँ वो लोग साथ वाले जो हैं वो आने से भी डरते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि अभी हम पूरा समाज उत्तरदायी है। कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट की बहुत इज्जत हम करते हैं, कोर्ट में पावर है, तो एक स्वतः संज्ञान लेकर उनको इस बारे में एक उचित समाधान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।